हाय, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आपकी गुजरात जुडिशरी की तैयारी और आरजेएस की तैयारी। आइए हम बात करते हैं गुजरात मेन और आरजेएस मेन, क्योंकि गुजरात मेन और आरजेएस मेन दोनों में ही आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट भी आ रहा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आ रहा है। अब इस मेन के लिए आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट ही पढ़ना है और इंडियन एविडेंस एक्ट के जितने भी मेन के क्वेश्चन हैं उन सबके साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस को टच करना है। नंबर 2, दोनों में डिफरेंस में क्या पढ़ना है। पहला, जुडिशियल नोटिस, जो कि सेक्शन पहले 57 हुआ करता था, वो अब आपका 52 है, उसमें चेंजेस हैं। दूसरा आपको पढ़ना है प्राइमरी एविडेंस। मैं बात करी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या क्या पढ़ना है। दूसरा था आपका प्राइमरी एविडेंस, तीसरा था आपका सेकेंडरी एविडेंस और चौथा प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के अंदर डिफरेंसेस। तो नए आपके पास ये 4 ही टॉपिक है जो कि आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA से पढ़ना है। बाकी आप पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़िए और इंडियन एविडेंस एक्ट के जो मेन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उस मेन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस मेन के क्वेश्चन में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसमें आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों सेक्शन को साथ में लिखते हुए याद कीजिए। इतना ही आपको करना है। इसके अलावा और क्या है जो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम याद रखना है। हॉस्टाइल विटनेस, रिफ्रेश मेमोरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो कंटेंट दोनों के सेम है, वो सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसका टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, वहां पे आपको मिलेगा BNSS के जो क्वेश्चंस आपको करने हैं CRPC से अदर देन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।